इससे पहले जो है हम क्या कहते हैं लेंस के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, लेंस के बाद प्रिज्म के बारे में भी मेरा खत्म हो चुका था टॉपिक। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो अब हम फिजिक्स में मानव नेत्र प्रकाश का चैप्टर से रिलेटेड मानव नेत्र का चैप्टर है। ठीक है, इसमें मानव नेत्र के अंदर भी लेंस पाया जाता है, इसीलिए इसको मानव नेत्र को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो मानव नेत्र के बारे में हम ये देखेंगे। तो मानव नेत्र जो होता है वो हमारे मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट अंग में से माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम सेंस ऑर्गन के अंदर भी रखते हैं। हमारे मानव के शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होता है, तो इसके 5 में एक सेंस ऑर्गन हमारा मानव नेत्र भी है। ठीक है, तो अब मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। कहता है यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह कैमरे की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र कैसा कार्य करता है? तो मानव नेत्र जिस तरह से हम कैमरा को हम काम करते हैं, कैमरा से फोटो लेने का काम करते हैं, सेम वैसा ही हमारा मानव नेत्र काम करता है, जिसकी वजह से हम रंग बिरंगा संसार को देख पाते हैं। ठीक है, और ये साइड में जो है मानव नेत्र का एक क्या कहते हैं हम पिक्चर बनाए हैं। इसमें अलग अलग पार्ट जो भी है मानव नेत्र का वो हम दिखाए हैं। तो बीच में देखिए ये जो बाहरी भाग होता है मानव नेत्र का, जो बाहरी भाग होता है उसको हम श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, श्वेत पटल किसको बोलते हैं? ये वाला जो भाग है बाहर में, जिसको अभी हम रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल के नीचे जो ये ब्लू वाला भाग इसको हम रक्त पटल बोलते हैं, और रक्त पटल के पीछे इसको हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई भी चीज अपने आंखों से देख रहे होते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे जाके बनता है। ठीक है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है? उसको सीधा करके पढ़ता है। ठीक है, हमारा ब्रेन उसको सीधा पढ़ता है। और आगे में जो ये लेंस लगा हुआ है इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं, और नेत्र लेंस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमारी मांसपेशियां पकड़ के रखती है। ठीक है, नेत्र लेंस जो हमारा है, नेत्र लेंस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर को 1 सेकेंड के अंदर यदि हम लेंस मान ले तो इसे ऊपर से भी हम ऐसे पकड़े हुए हैं और नीचे से भी पकड़े हुए हैं। तो ये दोनों जो पकड़ने वाला जो पार्ट है इसी को हम सिलियरी पेशियां बोलते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र में जो लेंस है वो बीच वाला पार्ट हमारा मान लीजिए लेंस हो गया, और ऊपर से जो ऐसे हमारी सिलियरी मांसपेशियां जो पकड़ी हुई है, जो दोनों मांसपेशियां को हम सिलियरी पेशियां बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी सिलियरी पेशियां हो गया, इसको हम पुतली बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग जो हम देखते हैं इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, जो कि हल्का उभड़ा हुआ होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे जलीय द्रव या जलीय द्रव होता है जो कि आंखों को गीला रखता है। ठीक है, उसके बाद है आइरिस, ये वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट जिससे कि हम लोग बोलते हैं जो कीचड़ निकलना। ठीक है, वो आइरिस के द्वारा ही होता है। और अंदर में जो नेत्र लेंस के बाद जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं कचाव द्रव। ठीक है, यदि किसी का आंख में कोई चीज भोंक देता है या फिर फूट जाता है, बोलता है ना आंख बह गया। ठीक है, तो बह गया का मतलब यही होता है जो कि ये आंख के अंदर जो कचाव द्रव होता है ये बाहर निकल जाता है। यदि कोई भी नुकीला चीज आंख के अंदर आप घुसा देते हैं, ठीक है, यदि जोर से घुसा देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कचाव द्रव होता है आंख के अंदर का, वो कचाव द्रव क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कचाव द्रव कहाँ रहता है? बीच के पार्ट में कचाव द्रव रहता है, रेटिना पीछे के पार्ट में रहता है। सबसे बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। सबसे बाहर वाले पार्ट को श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत पटल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम रक्त पटल बोलते हैं। ठीक है, उसी के अंदर जो हमारा जो क्या कहते हैं नस जो होता है वो रक्त पटल में ही घूमते रहता है, या फिर खून का जो प्रवाह होता है, रक्त का जो प्रवाह होता है वो रक्त पटल के ही अंदर होता है। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, कॉर्निया कहाँ होता है, ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, जलीय द्रव कहाँ रहता है, या फिर रक्त पटल, श्वेत पटल, रेटिना, और ये नीचे वाला ये है दृष्टि तंत्रिका। तंत्रिका मतलब होता है नस। ठीक है, तो हमारे आंख का जो नस होता है वो नीचे के पार्ट से इधर से बाहर निकल रहा होता है, इसी को हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि तंत्रिका। एक और होता है ठीक है अंध बिंदु। ठीक है, ये नीचे में होता है। ठीक है, तो उसको अंध बिंदु का मतलब क्या होता है? वह बिंदु जहां पर कि कोई भी यदि वहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। तो अंध बिंदु माने कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये इधर बनता है। ठीक है,
और यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नीचे अंध बिंदु के पास बनने लगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम देख तो रहे हैं लेकिन उसका प्रतिबिंब यदि हमारे अंध बिंदु पे बनने लगे तो वो वस्तु हमको उसको दिखाई नहीं देता हमको, ठीक है, वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देता। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पे बनता है तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये कच्चा द्रव रेटिना मतलब जो भी पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में बारी बारी से देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट में मेन पार्ट आ जाता है पहले कॉर्निया का। तो कॉर्निया जो होता है वो लेंस का सबसे बाहरी भाग होता है, लेंस का सबसे नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी को हम कॉर्निया कहते हैं, जो हम सामने से देख रहे होते हैं। अब किसी को जब नेत्रदान किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कॉर्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान या फिर किसी को नेत्रदान जब किया जाता है उसमें किसका दान होता है? कॉर्निया का दान होता है, ठीक है। तो नेत्र की सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसका ही उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जैसे कि आइरिस होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? आइरिस। अब देखिए क्या है परिताड़िका या फिर आइरिस क्या होता है, ठीक है। अभी जो हम पढ़े थे उसमें जो नेत्र के पूरे डायग्राम के बारे में हम देख लिए थे। अब देखते हैं परिताड़िका या फिर आइरिस क्या है। कहता है जो आंख का रंग परिताड़िका के रंग पे निर्भर करता है। अब देखते हैं कि बहुत आदमी का आंख किसी का नीला होता है, किसी का भूरा या ब्राउन तरह दिखता है, ठीक है, किसी का ऊपर का हिस्सा काला होता है, ठीक है। तो काला, नीला या फिर भूरा कलर जो आंख दिखता है वो परिताड़िका पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? परिताड़िका पे निर्भर करेगा। तो आदमी का जो आंख का रंग है वो किस पे निर्भर करता है? परिताड़िका पे निर्भर करता है। तो उसके बाद क्या? पुतली। तो पुतली जो होता है वो परिताड़िका के सामने एक छोटा छेद होता है जिसके द्वारा आंख के अंदर हमारा प्रकाश की किरण पहुंचती है, ठीक है, उसी को हम पुतली कहते हैं या फिर इंग्लिश में प्यूपिल। तो परिताड़िका में एक छोटा छेद होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। जिसके द्वारा प्रकाश कहाँ प्रवेश करेगा? नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। आगे लेंस किसे कहते हैं? लेंस कैसा होता है, ठीक है, लेंस किसे कहते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो मानव नेत्र के अंदर जो होता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र के अंदर कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? मानव नेत्र में, ठीक है। तो मानव नेत्र के अंदर जो उत्तल लेंस होता है ये पहले प्रतिबिंब बनाता है कहाँ है? तो प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पे बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ये वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा होता है, ठीक है। यदि वस्तु ऐसा है तो प्रतिबिंब ऐसा उल्टा नीचे ऐसे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु ऐसा है तो प्रतिबिंब ऐसा मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की ऊंचाई से छोटी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। कहता है आंख में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आंख का जो लेंस होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यह वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है। कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे बनाता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो जैसे मानव नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो वस्तु और प्रकाश की स्थिति को देखते हुए वो अपना साइज थोड़ा बड़ा छोटा अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। किसकी मदद से बढ़ाता है या घटाता है? तो अभी आपको पिक्चर में जो बनाए थे, पिक्चर में आपको दिखाए थे रेटिना क्या कहते हैं, लेंस के साथ साथ सिलियरी पेशियां, ठीक है। तो सिलियरी पेशियां की मदद के द्वारा से वो क्या करता है? लेंस की मोटाई को बढ़ाता है और या तो मोटाई बढ़ाएगा या फिर लेंस को पतला करेगा, ठीक है। तो लेंस को यदि मोटाई बढ़ेगा तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। यदि लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मोटाई बढ़ेगा तो लेंस का साइज घट जाएगा, साइज घटेगा तो उसमें फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा। और लेंस का जो पतला ज्यादा करेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा। हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा? उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो वो प्रकाश की उपस्थिति और जो होता है वस्तु की देखने की स्थिति, दोनों पे डिपेंड करता है। वस्तु हमसे कितना दूर है और हमारे पास प्रकाश की क्या उपस्थिति है, कितनी प्रकाश है। जैसे कि आप देखते होंगे यदि बहुत ज्यादा धूप का समय होता है और आप धूप में घूम के आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा धूप है और धूप में आप घूम के बाहर से आए हैं और अचानक से रूम में आ जाते हैं, कमरे में आ जाते हैं, आपको कुछ देर के लिए ये कुछ सेकंड के मतलब 15-20 सेकंड 30 सेकंड के लिए आपको लगेगा कि रूम में पूरा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। या फिर आप अंधेरे रूम से निकलिए, अचानक बहुत सारा उजाला की जगह पे या फिर जहां बहुत ज्यादा रोशनी है वहां चले जाइए। एक अंधेरे रूम से निकल के जहां बहुत ज्यादा रोशनी है उस जगह चले जाइए, तो कुछ देर के लिए आपका आंख धुंधला धुंधला फील करता है, ठीक है। ये क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि आपका जो आंख था वो उसका लेंस जो था वो जिस रोशनी में आप प्रेजेंट में थे उसके हिसाब से वो अपने आंख सिलियरी पेशियां उस हिसाब से आंख को एडजस्ट करके उसकी लेंस को रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन जब अचानक से आप कम प्रकाश से हाई प्रकाश की तरफ, बहुत ज्यादा प्रकाश की तरफ या फिर बहुत ज्यादा प्रकाश से अंधेरे की तरफ तो आते हैं, तो कुछ देर के लिए या फिर कम प्रकाश से बहुत ज्यादा प्रकाश से कम प्रकाश की तरफ आते हैं, तो कुछ देर के लिए जितना समय में आपके नेत्र लेंस को अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, आपके नेत्र लेंस को की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने में जितना टाइम लग जाता है वो उतना ही देर आपको क्या लगता है, अरे अंधेरा लग रहा है हल्का हल्का, ठीक है, यही आपको लगेगा। या फिर कुछ दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का अंधेरा लग रहा है, ऐसा लगता होगा, ठीक है। तो आपको लगता है ये क्या हो गया, काहे अंधेरा लग रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप कुछ देर के लिए ऐसे आंख मीचते होंगे या फिर मलते होंगे, जो इसलिए मलते हैं जो कि आपको लगता है कि अंधेरा काहे हो गया, ठीक है, या फिर कुछ काहे धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो धुंधला दिखने का एक ही कारण होता है क्योंकि आपकी आंख जो है पहले जो क्या कहते हैं जिस प्रकाश की स्थिति के अनुसार अपना लेंस को एडजस्ट किया हुआ था, अब दोबारा जो आप प्रकाश की स्थिति चेंज की है, या फिर ज्यादा प्रकाश में चले गए या फिर कम प्रकाश में आ गए, तो उस हिसाब से अब लेंस की जो आंख का जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को भी चेंज करेगा। तो फोकस दूरी को जो चेंज करने में जितना समय लगता है बस उतना देर के लिए ही आपको ये ऐसा फील होता होगा, ठीक है। तो अब आपको परिधारिका किसे कहते हैं, पुतली किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, लेंस में क्या क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। इसमें पहला क्या है, पक्षाभ कोशिका। पक्षाभ कोशिका को हम सिलियरी मसल्स भी कहते हैं। पक्षाभ कोशिका को हम और क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है, हमारी लेंस की स्थिति को एडजस्ट करना, ऊपर नीचे कर पाना, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स का ये काम होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षाभ कोशिका। अब अगला देखते हैं अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु जिस समय हम फिगर बनाए थे उसमें हम बताए थे कि अंध बिंदु वो पॉइंट होता है जहां पर कि यदि किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब जैसे जैसे मान लीजिए आंख से हमारे नीचे दिख रहा है और धीरे धीरे यदि उसका प्रतिबिंब जो है नीचे बनने लगे, ठीक है, प्रतिबिंब नीचे बनने लगे, और नीचे मतलब अंध बिंदु पे जाके यदि उसका प्रतिबिंब बन रहा होता है तो हम उसका प्रतिबिंब जो होता है वो नर्व्स के द्वारा दिमाग पढ़ नहीं पाता है, मतलब दिमाग के पास उसका जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं जा पाता है, इसीलिए जो होता है वो क्या कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट कहलाता है। मतलब अंध बिंदु पर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हम नहीं देख पाएंगे, मतलब अंध बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यदि बन रहा है तो वो हम नहीं देख पाएंगे, वो या फिर रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर बना प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता हो उसको हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। पित्त बिंदु क्या कहता है, तो पित्त बिंदु रेटिना पे बना वो प्रतिबिंब होता है, इसको हम येलो पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। जहां पर यदि रेटिना पर वो बिंदु जहां पर प्रतिबिंब यदि बनता है तो सबसे स्पष्ट हमको वो वस्तु दिखता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पित्त बिंदु या फिर येलो पॉइंट कहते हैं। अब अगला क्या है, दृष्टि रेखाएं, ऑप्टिकल नर्व्स, दृष्टि शिराएं, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है, तो हमारे आंख के द्वारा जो हमारा नस निकला हुआ है जो जिससे कि हमारा ब्रेन कनेक्टेड है, ठीक है, हमारे आंख के द्वारा जो नर्व्स निकला हुआ है जिससे कि हमारा क्या है, दिमाग कनेक्टेड है, जो उसी को हम वो नर्व्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स या फिर ऑप्टिकल नर्व्स या दृष्टि शिरा कहते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे जो रेटिना पे जो फिगर बन रहा होता है, जो प्रतिबिंब बन रहा होता है, उसकी सूचना किसको देता है,
ब्रेन को देता है। हमारे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना उसकी सूचना किसको पहुंचाएगा? ब्रेन को पहुंचाएगा। ये एक तरह से किसका काम किया? पोस्टमैन का काम किया। चिट्ठी आया, पहुंचा दिया, ठीक है। तो किसका काम कर रहा है? पोस्टमैन का काम। कौन? दृष्टि सिरा पहुंचाने का काम कर रहा है। मतलब रेटिना पे प्रतिबिंब बना, वस्तु को हम देखे, प्रतिबिंब रेटिना पे बना तो दृष्टि सिरा बोला चलो तुमको पहुंचा देते हैं कहाँ? ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास प्रतिबिंब पहुंचा, ब्रेन उसको प्रतिबिंब देखा उल्टा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई चिट्ठी लेके आया, चिट्ठी उल्टा है, चिट्ठी को आप सीधा करके नहीं पढ़िएगा। तो वही ब्रेन क्या करता है? ब्रेन के पास पहुंचता है उल्टा चिट्ठी, मतलब उल्टा प्रतिबिंब, ब्रेन उसको सीधा करके देखता है, अच्छा ये चीज है, चलो बताओ इसको, ये चीज है, ठीक है। और उसके बाद क्षण कोशिका, ठीक है। तो क्षण कोशिका क्या करता है? तो क्षण कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है, प्रकाश का जो स्पीड होता है उसके लिए। और ये धुंधला प्रकाश के लिए, धुंधला प्रकाश में अपने क्या कहते हैं, सीएडी पेशियां को एडजस्ट करने का भी काम करता है। धुंधले प्रकाश के लिए ये संवेदनशील होता है, या फिर कम प्रकाश के लिए, जिस हिसाब से हम अंधेरे में भी किसी भी वस्तु का हम अनुमान लगा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या? शंकु कोशिका, या प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा कोशिका? शंकु कोशिका। शंकु कोशिका किसके लिए उत्तरदायी है? प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। अब इतना ही जो पढ़े हैं, इसी में से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सीलियरी मसल्स से यदि क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा जो आंख का जो क्या कहते हैं लेंस होता है, इसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, ठीक है। आंख का जो लेंस है उसको एडजस्ट करने का काम कौन कर रहा होता है? तो आंसर हो जाएगा सीलियरी पेशियां, ठीक है। या फिर अंध बिंदु का पूछेगा, रेटिना पे बना हुआ पॉइंट, जहां पर रेटिना पे बना हुआ बिंदु जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने पे हमें दिखाई ना देता हो, वह कौन सा बिंदु कहलाता है? तो अंध बिंदु हो जाएगा। पित्त बिंदु, तो वह बिंदु जहां पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब, जहां पे बना प्रतिबिंब हमको सबसे स्पष्ट दिखता है, जहां पे बना प्रतिबिंब हमको सबसे स्पष्ट दिखता है, उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? जो रेटिना पे स्थित है, तो पित्त बिंदु हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दृष्टि सिरा जो होती है, तो कहेगा जो दृष्टि रेटिना पे बने हुए प्रतिबिंब को मस्तिष्क के पास पहुंचाने में किसकी मदद ली जाती है, ठीक है, या फिर कौन हेल्प करता है पहुंचाने में, ठीक। तो वहां पे क्या हो जाएगा? दृष्टि सिरा मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, जो क्या कहते हैं अंधबिंदु, पक्षाघ कोशिका, अंधबिंदु, पित्त बिंदु, दृष्टि सिरा, क्षण सिरा और शंकु कोशिका क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में जो दोष होता है। दोष का मतलब होता है कौन कौन से क्या कहते हैं खराबी होती है, ठीक है, किसके कारण हम देखने में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। मेन यही कारण है मानव नेत्र का पढ़ने का, ठीक है। वैसे मानव नेत्र किसका चैप्टर हो जाएगा? बायोलॉजी का चैप्टर है। फिजिक्स में जो मानव नेत्र पढ़ रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि मानव नेत्र में जो दोष होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं? लेंस का। अलग अलग टाइप के लेंस का यूज करते हैं अलग अलग दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। मानव नेत्र के अलग अलग दोष को दूर करने के लिए हम अलग अलग लेंस का यूज करते हैं। और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? लेंस, प्रकाश का चैप्टर। प्रकाश में हम लेंस पढ़े थे, तो लेंस जब पढ़े थे तो लेंस के बारे में तो पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। तो डिटेल में जब जाएंगे तो यहाँ ये भी पढ़ना पड़ेगा कि मानव नेत्र जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सा लेंस कहाँ पे यूज होता है, किस दोष में किस लेंस का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम किसका मानव नेत्र को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब हम मानव नेत्र के दोष के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन कौन से दोष होते हैं, ठीक है। तो एक होता है कि जब आप देखते हुए किसी जो एक होता है नजदीक की वस्तु का नहीं दिखना, ठीक है। कोई वस्तु नजदीक में है उसको नहीं देख पाते हैं। कोई आदमी दूर में चीज रखा हुआ उसको देख लेगा, लेकिन नजदीक आने पे वो नहीं देख पाता है, ठीक है। और उसके किसी को देखेगा नजदीक की चीज नहीं दिख रही है, लेकिन नजदीक की चीज दिख रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिख रही है, ठीक है। मान लीजिए नजदीक का चीज दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ऐसा भी होता है ना। उसके बाद होता है जो जिसको दोनों में से कोनो नहीं दिखता है, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आदमी का निकट की वस्तु तो दिख रही होती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। निकट की वस्तु आपको सही दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। तो कहता है मनुष्य को, इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता है? कारण ये होता है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है। हमारी जो आंख की जो सिलियरी पेशियां है वो ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण वो क्या होता है नीचे की ओर ज्यादा झुका रह जाता है, ठीक है।
तो नीचे की ओर ज्यादा रह गया तो लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी। लेंस की जैसे ही मोटाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। लेंस की मोटाई बढ़ेगी तो उसका जो सर्कल है वो सरकमफेरेंस वो तो घटेगा, तो फोकस दूरी भी घट जाएगी। तो लेंस की मोटाई घटने के कारण फोकस दूरी घट गया। फोकस दूरी जब घट जाता है तो उसका फोकस रेटिना पे नहीं बन पाता। रेटिना तो यहाँ पे है लेकिन प्रतिबिंब इधर ही बीच में बन जाता है। जैसे कि उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये जो जा रहा है लाइन प्रकाश की किरण, ये क्या करता है, यहाँ जाने के बाद ये आगे में यहीं पे कट जाता है। ठीक है। अब प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, लेकिन प्रतिबिंब बनना कहां चाहिए था, यहाँ पे बनना चाहिए था। प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ बनता तो दिखता, लेकिन प्रतिबिंब बन कहां रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो क्या प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो यहाँ पे हम प्रतिबिंब तो सामने में बन गया, पहले बन गया तो देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, हम किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस जो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है दूर तक। अवतल लेंस प्रकाश को दूर तक फैलाने का काम करता है। इससे ऊपर जो प्रकाश जा रही है ये क्या चाहेगा, प्रकाश दूर तक फैले। ठीक है, तो क्या करता है, तब ये जो जाता है प्रकाश की किरण, ये सही सही जाके आगे रेटिना पे मैच करता है। ठीक है, ये जाके अब क्या होता है, रेटिना पे मिलता है, इसे तब जाके प्रतिबिंब हम सही देख पाते हैं। ठीक है, तो उपचार क्या हो जाता है इसका, अवतल लेंस। अवतल लेंस का जब हम चश्मा पहनते हैं, कौन से दूर की वस्तु नहीं दिख पाते, तब जब उनको दूर की वस्तु सिर्फ नहीं दिख पा रही है, नजदीक की वस्तु तो दिख जा रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पा रही है, तो उस समय में हम किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब इसका दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, हम दूर की वस्तु तो देख लेंगे, दूर की वस्तु देख लेंगे, लेकिन निकट रखी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, किसमें, दूर दृष्टि दोष में। तो क्या होगा, दूर की वस्तु को हम देख लेंगे लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दूर वाली दिख जाएगी, नजदीक वाली नहीं। तो उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका हम अवतल लेंस का यूज करते थे, उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। काहे करते हैं, इसमें क्या था, हमारी जो सीलियर लेंस था, नेत्र लेंस था, इसकी मोटाई बढ़ गई थी, लेकिन उसमें क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है, मतलब पतला हो जाता है। तो नेत्र लेंस की जब ज्यादा पतला हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए था, ये प्रतिबिंब आगे जाके रेटिना से दूर बनने लगता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पे बनने लगेगा, इधर बनने लगेगा, रेटिना को पार कर जाएगा। जब रेटिना से दूर प्रतिबिंब बन रहा है तो फिर भी तो प्रतिबिंब बनना कहां चाहिए था, रेटिना पे। रेटिना पे प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, रेटिना से दूर जाके बन रहा है, तो फिर भी कैसे दिखेगा। ठीक है, तो अब अगला देखें, तो उसमें क्या होता है, हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, किसमें, दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में हम किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। अब देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम निकट दृष्टि दोष देख लिए थे। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, जो हम जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या था, तो निकट की वस्तु को हम क्या कर पाते थे, देख नहीं पाते थे। ठीक है, देख पाते थे, जबकि दूर की वस्तु को नहीं देख पाते थे। लेकिन दूर दृष्टि दोष में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु हमको दिख जाती है। ठीक है, कहता है इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिख जाता है, जो दूर की वस्तु होती है उसको तो हम सही सही देख लेते हैं, लेकिन क्या होता है, नजदीक की वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो कारण क्या होता है, जो हमारी जो आंख की सिलियरी पेशियां होती है वो लेंस को कुछ ज्यादा ही खींच लेता है। ठीक है, तो सिलियरी पेशियों में खिंचाव होने के कारण क्या कारण है, सिलियरी पेशियों में खिंचाव होने के कारण लेंस का फोकस दूरी घट जाता है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। सिलियरी पेशियों में खिंचाव होगा तो लेंस पतला होगा, लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिलियरी पेशियों में खिंचाव के कारण क्या हो जाता है,
यह दोष नेत्र लेंस के पतला होने के कारण लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण कौन सा दोष हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। इसमें दूर की वस्तु क्या होता है, देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु को देख पाते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ये किसमें होता है, दीर्घ दृष्टि दोष में होता है। अब इसको हम दूर कैसे करेंगे, दूर करने के लिए क्या होता है, हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस के बने हुए चश्मे का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नेत्र है, ठीक है, फिगर 1 हो, ये हो गया और ये हो गया फिगर 2। तो फिगर 1 दिखा रहा है जो बिना नेत्र लेंस बिना उत्तल लेंस लगाए हुए जैसे कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, यदि हमारी जो फोकस दूरी लेंस जब पतला हो जाता है, फोकस दूरी इसका बढ़ जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे, रेटिना से दूर जाके बन रहा होता है। प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए तो हम देख पाएंगे। जब रेटिना पे प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है तो कैसे देख पाएंगे, तो प्रतिबिंब रेटिना से पीछे जाके बनने लगता है, उसके कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। जब उसमें हम उत्तल लेंस का यूज कर लेते हैं तो उत्तल लेंस के यूज करने से क्या होता है, प्रतिबिंब फिर रेटिना पे बनने लगता है। उत्तल दर्पण किसी प्रकाश को क्या करता है, संकुचित करता है, मतलब अंदर की ओर मोड़ने का काम करता है। वही अवतल लेंस क्या करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या काम करता है, फैलाने का, और उत्तल लेंस क्या करता है, मोड़ने सिकुड़ने का काम करता है, सिकुड़ने का। तो उत्तल लेंस लगाए तो क्या किया, उसको नीचे की ओर बेंड कर दिया, बेंड किया तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, रेटिना पे बनने लगा। तो रेटिना पे बनने लगेगा तो दिखेगा। ठीक है, और ये चश्मा आप जनरली टीवी सब में देखते होंगे, जो हिसाब किताब रखता है मुनीम सब, ठीक है, तो वो सब देखते होंगे चश्मा को थोड़ा नीचे नाक पे रख के पहनता है और ऐसे करके देखेगा। ठीक है, तो वो सब जो होता है वो यही दूर दृष्टि दोष से ग्रसित रहता है, उसको नजदीक की वस्तु सही से दिखता नहीं है, तो इसीलिए वो चश्मा को थोड़ा नीचे करके रखता है। ऊपर देखना है, ऊपर की चीज देखना है तो उसके लिए वैसे वो देख लेता है। ठीक है, और नीचे की वस्तु को देखने के लिए थोड़ा चश्मा नीचे करके तब ऐसे देखता होगा। अब होता है कौन सा, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसका निकट और दूर दोनों खराब हो जाए। ठीक है, निकट की वस्तु भी सही से नहीं दिख रहा होगा, निकट की वस्तु भी और दूर की वस्तु भी सही से नहीं दिख रहा होगा, तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में निकट की और दूर की दोनों खराब हो जाता है। तब देखिए वो निकट की खराब हो, यदि निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। वहीं पे यदि दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। निकट दृष्टि में अवतल लगा रहे हैं, दूर दृष्टि में उत्तल लगा रहे हैं। यदि दोनों दृष्टि दोष हो जाए तो क्या करेंगे, दोनों दृष्टि दोष हो जाएगा तो हम दोनों लेंस को एक साथ चश्मे में लगाएंगे। उसको हम कहते हैं कौन सा लेंस, बायोफोकल लेंस। कौन सा लेंस, बायोफोकल लेंस, जिसमें कि दो फोकस हो। ठीक है, तो ऊपर जो लगता है उसमें नीचे में, उसमें दो लेंस जो रहता है उसमें नीचे में लगा होता है, चश्मे में नीचे का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस हो जाता है, ऊपर का जो लेंस होता है वो कौन सा हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। ठीक है, इसमें दूर की देखने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, और क्या निकट दृष्टि दोष में हम इसका यूज कर लेंगे, दूर दृष्टि दोष में हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो बायोफोकल लेंस के बारे में और जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष को हम प्रीफायोबिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस दोष में निकट एवं दूर दोनों की दृष्टि जो होती है खराब हो जाती है, दोनों को हम सही से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, यह अधिकतर उम्र बढ़ने के कारण होता है। ये अधिकतर कब होता है, जब उम्र अधिक हो जाता है, 60-70 ऐसे एज जब हो जाता है तो जरा दृष्टि दोष उस आदमी को हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए होता है कि आदमी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसका लेंस सही से एडजस्ट नहीं कर पाता, उसके कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसे दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस या फिर बायोफोकस लेंस। द्विफोकसी मतलब जिसमें अवतल लेंस भी हो और उत्तल लेंस भी हो। ठीक है, नीचे जो है उत्तल लेंस होता है, ऊपर के साइड में अवतल लेंस होता है, तो द्विफोकसी लेंस हो गया। तो इस लेंस का उपयोग किसमें करते हैं, जरा दृष्टि दोष में। किस लेंस का उपयोग, द्विफोकसी लेंस का उपयोग या फिर बायोफोकल, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिल सकता है। जो किस लेंस का उपयोग हम क्या कहते हैं, कौन सा, प्रीफायोबिया या फिर जरा दृष्टि दोष में करते हैं। किस लेंस का उपयोग किस में करते हैं, जरा दृष्टि दोष में। किसका उपयोग करेंगे, तो जरा दृष्टि दोष में किसका करेंगे, द्विफोकसी लेंस का करेंगे या बायोफोकल लेंस का करेंगे। अबिंदुकता क्या होता है, ठीक है, अबिंदुकता होता है जो किसी भी चीज में, जैसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज,
क्षैतिज कहते हैं कोई भी चीज इस टाइप में है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में है इस टाइप से, इसको कहेंगे क्षैतिज। ये ऐसा ऊर्ध्वाधर हो गया। तो कोई भी वस्तु यदि इसको ऐसे करके जो आदमी अबिंदुकता से ग्रसित है तो उसको यदि दोनों इस टाइप से दीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ कोई भी वस्तु दीजिएगा जिसमें क्षैतिज भी हो और उदग्र रेखा भी हो, ठीक है, तो वो या तो एक बार में वो क्षैतिज देखेगा या फिर उदग्र देखेगा, दोनों एक साथ वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। या तो वो एक बार में इस लाइन को देखेगा या फिर इस लाइन को देखेगा, ऊपर वाले को, ठीक है। तो उसमें या तो वो क्षैतिज देखता है या फिर उदग्र देख पाता है, तो उसको कहते हैं अबिंदुकता से ग्रसित आदमी, ठीक है। इस दोष को से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और उदग्र रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर है या फिर उदग्र, दोनों एक ही होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा के एक साथ अंतर नहीं कर पाता है, दोनों में एक साथ उसको अलग अलग अंतर नहीं कर पाएगा, उसको कहते हैं अबिंदुकता दोष। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसे दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? बेलनाकार लेंस का। बेलनाकार लेंस का उपयोग किसके दूर करने के लिए करते हैं? अबिंदुकता को दूर करने के लिए। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, ठीक है। अब क्या आ जाता है जो कलर ब्लाइंडनेस। जैसे एएलपी का जो एग्जाम होता है उसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट अलग से लिया जाता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं एएलपी के एग्जाम में जो कैंडिडेट पास करके फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं उसका अलग से कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कुछ ऐसा कलर होता है जो कि वो सही से आदमी को उसको पहचान नहीं पाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? इससे पहले हम बताए थे जो क्षण कोशिका और शंकु कोशिका, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका की क्या चीज को डिटेक्ट करता है? कलर के लिए होता है, ठीक है। तो किसी खास प्रकार की शंकु कोशिका की कमी हो जाने के कारण हमको क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। किसी खास प्रकार की शंकु कोशिका में कमी आने के कारण क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में इसके बाद हम मिटा के लिखते हैं। अब देखिए अगला क्या है, वर्धनता या फिर कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ठीक। तो कहता है यह एक आनुवंशिक बीमारी है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। यदि आपके परिवार में किसी को है तो आपकी अगली पीढ़ी को भी हो सकती है, ठीक है, या पिछली पीढ़ी को किसी को है तो आपके पीढ़ी में भी किसी को हो सकता है, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में किसी खास प्रकार के शंकु कोशिका की कमी हो जाती है। किसी खास प्रकार की शंकु कोशिका मतलब अलग अलग रंग को जो क्या कहते हैं देखने के लिए अलग अलग प्रकार की शंकु कोशिका चाहिए। तो इसमें यदि किसी खास यदि लाल रंग की शंकु कोशिका की कमी है या फिर नीले रंग की शंकु कोशिका की कमी है तो आपको नीला रंग से हल्का नीला रंग जो होता है वो आपको नहीं दिखेगा सही से, ठीक है। इसमें किसी खास प्रकार की शंकु कोशिका की कमी होने के कारण क्या होता है? वर्णांधता हो जाती है, ठीक। इससे इसका उपचार जो है इसका कोई उपचार नहीं है। मतलब क्या? वर्णांधता जो होता है कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार संभव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है दोष और उसके उपचार कौन कौन से, जैसे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या? निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया का उपचार क्या? अवतल लेंस है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का उपचार क्या होता है? उत्तल लेंस का चश्मा, ठीक है। जरा दृष्टि दोष को प्रेशर मायोपिया कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी मतलब ऊपर उत्तल नीचे अवतल, ऊपर उत्तल या फिर ऊपर अवतल या फिर नीचे उत्तल, द्विफोकसी। और वह अबिंदुकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में किसका उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का। एस्टिग्मेटिज्म में किसका उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंस। ऊपर अवतल होता है नीचे उत्तल होता है। अबिंदुकता में किसका उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और जरा दृष्टि को फेजर बायोपिया कहते हैं और अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और ये इसका क्या हो गया? उपचार। इस तरह के हम चश्मे का उपयोग करते हैं किसको? निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि या फिर अबिंदुकता को दूर करने के लिए, ठीक है। तो मानव नेत्र से जुड़ा हुआ जो था यहाँ तक में हमारा खत्म हो जाता है। एक पॉइंट और बच गया था
कि मानव नेत्र नेत्र में जो होता है, हम जो किसी भी वो चीज को देखते हैं तो सटीक दूरी, मतलब मिनिमम कितनी दूरी तक होनी चाहिए वस्तु की हम देख सकते हैं, उससे नजदीक आ जाए तो हम उसको नहीं देख सकते। जैसे कि किताब पढ़ रहे होते हैं आप, तो बहुत जल्दी पूरा नजदीक आंख के निकट सटा लीजिएगा तो उसको हम सही से नहीं पढ़ पाते। उसको एक फिक्स दूरी है, उस पर रखने पर हम कोई भी अक्षर या वस्तु को सही से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो दृष्टि या फिर दृष्टि की जो दूरी होती है, किसी वस्तु को सही रूप से देखने की जो दूरी होती है वो कहते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक की जो दूरी होती है, उस दूरी पर किसी भी की वस्तु को हम सही लिख या पढ़ पाते हैं या फिर देख पाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को देखने की जो स्पेसिफिक दूरी होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर।